हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथोलॉजी विद हरप्रीत। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स पार्ट 2। सो पार्ट 1 में हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे पार्ट 2। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। सो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड ये जो दोनों लाइंस हो गई, सपोज एल एंड एम लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ये दोनों लाइंस क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, जो एक पॉइंट पे कट करती हैं। अब ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या नहीं है? सो यस, दीज आर ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि इनको अगर आगे हम एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि लाइंस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं कहीं तक भी, तो अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो एक पॉइंट पे कट होंगी। तो ये लाइंस भी जो दिख नहीं रही है इंटरसेक्टिंग, बट इनको एक्सटेंड करने पर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म करेंगी। तो ये भी एक इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन जो दो लाइंस को एक साथ कट करती है, दो अलग पॉइंट्स पे कट करती है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन में ये लाइंस ऐसे भी हो सकती हैं, ठीक है। ये दो लाइंस को ये तीसरी लाइन कट कर रही है दो डिफरेंट पॉइंट पर, तो इस लाइन को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ठीक है। और ये लाइन पैरेलल्स भी हो सकती है और नॉन पैरेलल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। सो हम देखेंगे पैरेलल लाइंस पे इसकी क्वालिटीज। सो ये जब दोनों पैरेलल लाइंस पे होती हैं तो क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इसमें कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें कौन कौन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? एंगल्स मेड ऑन ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, जो कि दो पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है, ठीक है। हम उन एंगल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटीरियर एंगल्स, जो इन दोनों लाइंस के अंदर एंगल्स है, यानी कि इंटीरियर एंगल्स हो गए। ये दो पैरेलल लाइन के अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 6 एंड एंगल 5, ये एंगल्स हो गए हमारे इंटीरियर एंगल्स। अब देखेंगे एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों पैरेलल लाइंस के आउटर साइड में जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो हमारे हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। सो एंगल 1, एंगल 4, ये एंगल 1, एंगल 4, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये हमारे हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। अब हम देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पे होते हैं, ठीक है, उनकी पोजीशन सेम होती है। यानी कि ये जो एंगल 4 है और ये जो एंगल 6 है, ये दोनों क्या है? एक ही साइड पे फॉर्म हो रहे हैं, ऊपर साइड पे, दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं और लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रहे हैं। तो ये क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। एंगल 4 एंड एंगल 6, ठीक है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया? एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए।
ठीक है। एंगल 3 एंड एंगल 7 दोनों पैरेलल लाइन के नीचे बन रहे हैं और दोनों लेफ्ट साइड में बन रहे हैं। तो एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8। So angle 4 and angle 6 are corresponding. Angle 3, angle 7 corresponding. Angle 1, angle 5 corresponding. और angle 2 and angle 8 corresponding हो गए। और जब ये ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल 4 इक्वल एंगल 6। अगर इस 4 की वैल्यू 60 डिग्री है तो इस 6 की वैल्यू भी 60 डिग्री एंगल की हो जाएगी। ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। सो ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम देखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स भी दो तरीके के होते हैं, एक तो इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। सो इंटीरियर अल्टरनेट कौन से होंगे, जो इंटीरियर में होंगे और ऑल्टरनेट होंगे, यानी कि एक लेफ्ट साइड में होगा तो एक राइट साइड में होगा। सो ये हो गया हमारा 2 एंड 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 क्या है, इंटीरियर है। एंगल 2 एंड एंगल 6 क्या है, इंटीरियर है और अपोजिट साइड्स में, अल्टरनेट साइड्स में, तो क्या हो जाएंगे ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 3 एंड एंगल 5 दोनों एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में है और दोनों इंटीरियर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 3 एंगल 5, ठीक है। वैसे ही एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, एक्सटीरियर होंगे बाहर 4 एंड अपोजिट साइड्स में होंगे, एक लेफ्ट में होगा एक राइट में होगा। सो 4 एंड 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। एक एंगल लाइन एम पे बनेगा, एक एंगल लाइन एन पे बनेगा, ठीक है। अब क्या बनेगा, एंगल 1 एंड एंगल 4, सॉरी एंगल 1 एंड एंगल 7, ये क्या हो गया एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये एंगल्स क्या होते हैं, एंगल 4 एंड एंगल 8 इनकी वैल्यू भी क्या होती है, इक्वल होती है, एक दूसरे के इक्वल। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। अब हम देखेंगे एक तरीके के और एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस है, इसको एक कट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन, तो इंटीरियर एंगल्स ये जो अंदर एंगल्स बनेंगे और सेम साइड पे बनेंगे, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल मिलके 180 का सम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इनका टोटल क्या होता है 180। तो ये एंगल्स हो गए इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा लाइंस एंड एंगल्स का। एंड ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।